तो देखो आपको स्क्रीन पे दिख रही हो तस्वीर, ये आपके पास अय्यर की तस्वीर है जो आपको स्क्रीन पे दिखेगी। ये आपके श्रेयस अय्यर है जो हॉस्पिटल में, सिडनी में हॉस्पिटल है। अभी आईसीयू से बाहर आकर नॉर्मल वार्ड में बैठ गए हैं। अभी आईसीयू के अंदर नहीं है, मतलब कंडीशन इनकी स्टेबल हो चुकी है। जनरल वार्ड जो होते हैं वहां पर होंगे, अभी ये आईसीयू में नहीं रहेंगे। तो ये बड़ी चीज है कि आप देखो स्माइल करते हुए, पट्टी वट्टी सब बंधी हुई है, हॉस्पिटल बेड के ऊपर है, लेकिन स्माइल दिखा रही है कि बंदा बिल्कुल चीजें ठीक है, कंट्रोल में है, सिचुएशन काफी ज्यादा कंट्रोल में आ चुकी है। तो ये बड़ी चीज है। सबसे अच्छी चीज है कि फाइनली चीजें ठीक हो गई हैं। नहीं तो सुबह जिस तरह खबरें आई थी निकलकर, काफी चिंताजनक थी कि जान पे खतरा था। उसके बाद था कि भाई शायद उनका, अभी तक आईसीयू में थे 2 दिन से लगातार, 3 दिन से लगातार चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही थी। लेकिन इस एक तस्वीर ने सारी चीजों को खत्म कर दिया। अब आईसीयू से बाहर आ गए। आईसीयू से बाहर होने का मतलब होता है कि चीजें अब बहुत कंट्रोल में है, बंदा बिल्कुल फिट है। फिट तो नहीं है इसका मतलब, डेंजर से बाहर है, डेंजर नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अभी भी रिकवर करने में टाइम लगेगा। स्टेबल मतलब ये होगा कि कम से कम जो उनके इंटरनल ब्लीडिंग चल रही थी, जो बंद नहीं हो रही थी 2 दिन से, वो बंद हो चुकी है। और जो स्माइल दिखा रही है कि मतलब हाँ कंट्रोल में है, कंट्रोल में, कंट्रोल में। अभी भी बोला गया 2 से 3 दिन लगातार अभी हॉस्पिटल में रहेंगे। अभी आईसीयू से बाहर आए हैं, 1-2 दिन और अस्पताल में रखा जाएगा इनका। बाकी जो बीसीए के डॉक्टर्स हैं, जो उनका मेडिकल स्टाफ है, वो भी वहीं पे मौजूद है। वो लगातार सिडनी के डॉक्टर्स हैं, इंडिया के डॉक्टर्स हैं, जो खुद के डॉक्टर से बीसीए के, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। और वो डिसाइड करेंगे एक बार स्टेबल होने के बाद कि अब आगे का इलाज कहाँ पे होने वाला है, सिडनी में होगा, इंडिया में होगा, इंडिया में किस हॉस्पिटल में होगा, कहाँ पर होगा, वो सारा कुछ मिलकर डिसाइड करने वाले हैं। ऑब्वियस बात उसके अंदर अब सीरियस कोई स्टेबल है तो वो उनके पेरेंट्स जो भी है वो मिलकर डिसाइड करने वाले हैं कहाँ पर आपका होने जा रहा है। दूसरी बात न्यूज ये है कि लगातार जो टीम मेंबर्स थे, कोच, कैप्टन, गिल हो, सूर्य कुमार यादव हो, बाकी लोग लगातार कांटेक्ट में बने हुए, किसके, श्रेयस अय्यर के। डायरेक्टली कांटेक्ट में तो ऑब्वियस बात नहीं हो सकते थे क्योंकि आईसीयू में थे वो। तो जो भी बीसीसीआई के बंदे यहाँ पर थे उनसे डायरेक्टली अपडेट्स लिए जा रहे थे। बीसीसीआई ने अपने जो सबसे सीनियर मेडिकल स्टाफ था उसको अपॉइंट कर रखा था यहाँ पे कि वो लगातार चीजों को संभाल के रखे। तो कुछ लोगों ने फालतू बातें कही, लेकिन उससे बहुत अच्छी है, टीम लगातार बनी हुई है, अपडेट्स ले रही है। कुछ लोग चाह रहे थे जाकर टीम ने मिलने क्यों नहीं है, मिलने कैसे जा सकते हो, आईसीयू में भर्ती है बंदा। आप ऑब्वियसली आईसीयू में घुस तो सकते नहीं। अब इस जनरल वार्ड में गए, यहाँ भी नॉर्मली 1-2 पेशेंट को ही अलाउ होता है, सॉरी पेशेंट के साथ विजिटर्स को अलाउ होता है साथ में रहने का, मिलने का। पूरी टीम इंडिया 15-50 लोगों की टीम है, घुस तो सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है टीम वाले, अब तो ऑब्वियस बात है बातचीत हुई होगी फोन पे, अगर बाहर आ गए हैं अब तो सबने बातचीत करी हुई है। बंदा स्माइल कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि बंदा स्माइल कर रहा है, मतलब चीजें अब कंट्रोल में आ चुकी हैं। दूसरी बात, सुबह थोड़ी बहुत एक आध चैनल पे थी तो मुझे लगा था रिब केज में कुछ इंजरी आई। तो रिब केज में बिल्कुल इंजरी नहीं है, फ्रैक्चर नहीं है रिब केज के अंदर। रिब केज के नीचे जो स्प्लिन होता है, उसमें इंजरी आई है। अब स्प्लिन क्या होता था भाई, मैं बताता हूँ स्प्लिन होता क्या है। एक हमारे इसी में भाई ट्विटर पे एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने दिया है। अब देख बेसिकली उनका कहना ये था कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया था किसका, कहाँ गया आपके पास एग्जाम्पल, 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 मैं लेके आता हूँ एग्जाम्पल दिया था उसने किसका, अमिताभ बच्चन का जैसे चोट लगी थी ना कभी आपका, बहुत पहले कोई चोट लगी थी, उस तरह की इंजरी है स्प्लिन के अंदर। दिक्कत क्या होती है कि ये इंजरी काफी ज्यादा क्या कहते हैं खतरनाक होती है अगर सही टाइम पे इलाज ना हो। अच्छी बात यह है कि सही टाइम पे कोई इलाज मिल गया तो कोई इस टेंशन वाली बात है ही नहीं। सिंपल सी बात है, सही टाइम पे इलाज मिल गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर इलाज सही टाइम पे नहीं हुआ तो दिक्कत होती। मेरे पास था तो यार, एक मिल नहीं रहा मुझे, कहाँ चला गया एक्चुअली। नहीं मिल रहा तो यार, मेरे पास था तो अच्छा खासा, पता नहीं कैसे चला गायब हो गया। मैंने सेव किया हुआ था पोस्ट। बस एक सेकंड रुक भाई लोग। अरे यार कहाँ चला गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, बस एक सेकंड भाई। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कभी पोस्ट। मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ। बेसिकली तो ये आपके पास एक्चुअली फोटोग्राफ थी जहां पर एक्चुअली में सिरे सिरे चोट लगी थी, ये कहते हैं स्प्लिन बोलते हैं इसको।
तो आपका स्टमक के जस्ट बगल में होता है रिब केज होता है ना, जो आपका रिब केज में सकता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। रिब केज का काम क्या होता है, जो बॉडी के मेन पार्ट्स होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, हार्ट हो गया, आपके लंग्स हो गए, स्प्लिन हो गया, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम वो करती है। क्योंकि हमारे लंग्स काफी काफी सारे जो बॉडी के पार्ट्स ऐसे हैं, ऑर्गन्स हैं, जिनमें हल्की सी भी इंजरी होती है तो फिर मुश्किल हो जाता है, चीजें मुश्किल हो जाती है। आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, क्योंकि बहुत वाइटल पार्ट्स होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी पे रीढ़ की हड्डी के आप पीछे होती है ना, रिब्स होते हैं, वो होती है। तो यहाँ पर जो स्प्लिन दिख रहा है, इसमें इंजरी हो गई थी उनको, यहाँ पे कट लग गया था, और कट लगने से हुआ था बहुत सारा ब्लड बाहर आ गया था इनका, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, क्योंकि देखो ये अंदर है बॉडी के अंदर, तो जो भी ब्लडिंग हो रही थी, जो भी ब्लड बाहर आ रहा था, वो बॉडी के अंदर चल रहा था। तो बाहर से लगा कि ठीक है, लेकिन हुआ क्या था, जब चोट लगी थी तो उस टाइम भी सुरेश यार जाने को तैयार नहीं थे हॉस्पिटल से बाहर। उनका था नॉर्मल है, बैटिंग करा उनको जा करके। लेकिन जब उनका बीपी कम हो गया, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने उनकी बात नहीं मानी और फिर उनको उठा करके हॉस्पिटल ले गए, व्हील चेयर बैठा करके, जो भी आता है ना बाकी चीजें होती है उसके ऊपर स्ट्रेचर पे बैठा कर ले गए थे। मैं देखो ये आपके पास एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने बोला है, तो क्या बोला, Suresh has been hospitalized with the spleen injury sustained while taking a catch in the final ODI against Australia. Spleen is soft, दिखा दिया मैंने डायग्राम का, क्या था ये बेसिकली। स्प्लीन इज सॉफ्ट फिश साइज ऑर्गन इन लेफ्ट अपर abdomen जस्ट बिलो द रिब्स, इट्स फिल्टर ब्लड। देखो मेन काम क्या होता है, इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का, हेल्प करता है फाइट इन्फेक्शन के अंदर। तो इसी में क्या था आपके पास कि चोट, थोड़ा सा इंजरी हो गई थी, कट लग गया था, शायद कट को ठीक कर दिया गया, मतलब सील दिया गया होगा, सैनिटाइज कर दिया गया होगा। बेसिकली हुआ क्या, 2 दिन से लगातार क्या था, सैनिटाइज करने के बाद भी क्या होता है ना, क्योंकि बॉडी का अंदर का पार्ट है, तो वहां अगर आप उसको करते हुए ठीक ना, तो कभी कभी होता है ना, इन्फेक्शन फैल जाता है, तो वो ठीक होने में टाइम लगता है। लेकिन अब सब चीजें कंट्रोल में, 2 दिन से लग रहा ब्लड बंद नहीं हो रहा था, अब जाकर आज सुबह से ब्लड बंद हो गया है, अब ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कंट्रोल में है। एक बार ब्लड बंद हो जाए तो बॉडी बहुत जल्दी खुद को रिकवर कर लेती है। ऑस्ट्रेलिया में हॉस्पिटल अब भी शायद अच्छे हॉस्पिटल्स है, तो वो भी टेंशन नहीं है कि वहां डॉक्टर की कमी होगी, तो डॉक्टर वगैरह सब कुछ है। ठीक है लोग, देखो क्या बोला है, स्प्लीन इंजरी कैन अपीयर डिसेप्टिव माइल्ड ऑन आउटसाइड बट बी लाइफ थ्रेटनिंग इनसाइड। बोल रहे क्या, देखो कि बाहर से लगता है कि कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक्चुअली में काफी ज्यादा जानलेवा चीज होती है ये, बिकॉज इट हैज रिच ब्लड सप्लाई एंड इट्स रप्चर कैन कॉज मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग विद शॉर्ट टाइम। क्योंकि लगातार लंग से या हार्ट से ब्लड कहाँ होके जाता है, इसके थ्रू होके जाते हैं, तो अगर गलती से भी वहां पे कुछ चोट लगती है, तो ब्लड बहुत तेजी से क्या होगा, बाहर निकल जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, बाहर से वो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन काफी डेंजरस हो जाता है ये चीज। तो भाई कुल मिलाकर ये चीज थी आपके पास, ठीक है, तो ये आपके पास है। लेकिन अब सब कुल मिला के बात ये है कि अब चीजें ठीक हो गई है, क्योंकि बीच में हुआ क्या था ना, कि एक आध रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट करी थी कि विषय झूठ बोल रही है, तो उससे माहौल थोड़ा खराब हुआ था, इसीलिए विषय को मजबूरी हो गई कि उन्होंने श्रेयस अय्यर का फोटो अपलोड कर दिया, क्योंकि माहौल खराब हो रहा था, चीजें बहुत सारे गेस वर्क चल रहे थे कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैं देखा तो किस रिपोर्टर ने बोला था बेसिकली, कुछ रिपोर्टर्स थे जिन्होंने बोला था कि भाई नहीं विषय झूठ बोल रही है, एक्चुअली में चीजें बहुत खराब है। लेकिन इसीलिए विषय ने जानबूझ के क्या किया, विषय का स्टेटमेंट जब सुबह आ गया था कि भाई नहीं चीज अब ठीक है, स्टेबल है, लेकिन कुछ रिपोर्टर्स इस चीज को मान नहीं रहे थे, उनका कहना यह था नहीं अभी भी स्थिति खराब है और विषय झूठ बोल रही है। इसीलिए विषय को मजबूरी में क्या करना पड़ा, फोटो अपलोड करनी पड़ गई है। देखा था भाई किसने बोला था ये, तो भाई देखो ये हमारे अभिषेक त्रिपाठी जी, आप जानते ही होंगे, इनका एक्चुअली में था बड़ा, उन्होंने क्या बोला देखो ध्यान से, बीसीसीआई कुछ भी कहे अय्यर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसने क्या किया ना, माहौल खराब किया था। ये रिपोर्टर मोस्टली क्या करते हैं, बीसीसीआई के अंदर की चीजें निकाल कर लाते हैं। जब इस बंदे ने बोल दिया कि भाई बीसीसीआई झूठ बोल रही तरह से कि अय्यर की स्थिति खराब है, जबकि बीसीसीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था, मैं दिखाता हूं क्या स्टेटमेंट था, और इन्होंने क्या बोला उस स्टेटमेंट के बाद इनका ट्वीट आया था कि नहीं बीसीसीआई तो झूठ बोल रही है। तो उसके बाद में थोड़ा सा बहुत सारे चैनल्स ने, बाकी यूट्यूब से भी, उन्हें भी लगा शायद झूठ बोल रही हो, क्योंकि भाई रिपोर्टर, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था उस टाइम तक, तो लोगों ने सोचा था कि भाई शायद मे भी हो सकता है। लेकिन फाइनली निकल गया नहीं, यही पागल बना रहे थे लोगों को, अभी बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। तो कभी कभी बनाते पागल लोगों को, इनकी पुरानी आदत है भाई पागल बनाने की, तो उन्होंने फिर पागल बनाया लोगों का। भाई देखो ये स्टेटमेंट थी जब बीसीसीआई की सुबह सुबह आ चुकी थी, और मैंने आपको दिखाई भी थी उस टाइम सुबह के लाइव के अंदर, क्या न्यूज थी, श्रेयस अय्यर सस्टेन्ड एन इम्पैक्ट इंजरी। तो वो तो पहले लाइन छोड़ दे, दूसरे पैराग्राफ पे आता हूँ। Scans have revealed a injury to the spleen. He is under treatment.
मेडिकली स्टेबल, तो क्या बोला था, मेडिकली स्टेबल एंड रिकवरिंग वेल। तो सुबह ही एक्चुअली में बीसीसीआई ने ये न्यूज कर दी थी, लेकिन इस न्यूज के ऊपर जाकर आपके जो त्रिपाठी जी हैं उन्होंने बोला नहीं, बीसीसीआई झूठ बोल रही है, अय्यर की स्थिति बहुत खराब है। इसलिए मजबूरी में अब जाकर के शाम होते होते अय्यर की फोटो रिलीज कर दी गई है, जो अच्छी बात है, क्योंकि फोटो नहीं आती तो माहौल और खराब होता, लोग और ज्यादा गेस करते, कहते पैसे झूठ बोल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। प्लेयर्स पे कुछ लोग चैनल से तो प्लेयर्स प्लेयर्स पे फालतू बोल दिया था कि प्लेयर्स मिलने क्यों नहीं गए, कौतिया क्यों नहीं गया मिलने के लिए, गिल क्यों नहीं गया मिलने के लिए। तो एक तरह से बहुत माहौल खराब करने की कोशिश करी कुछ लोगों ने। इसीलिए अच्छी बात है, माहौल फाइनली शांत पड़ गया, अब चीजें बिल्कुल कंट्रोल में आ चुकी हैं, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं अब। ठीक लोग, तो अय्यर बिल्कुल स्टेबल है। स्टेबल मतलब ये है कि खतरे से बाहर है। अब 2-3 दिन में पता चलेगा कि हाँ भाई कि कौन किसको लेकर जाने वाला है, क्या होने वाला है, कब तक वो रहेंगे, कहाँ रहेंगे, वो अब कल पता चलेगा, क्योंकि वहां पे रात हो चुकी होगी, क्योंकि देखो हमारे यहाँ से ना 5:30 घंटे आगे चलते हैं, तो हमारे यहाँ पे 11 बज रहा है, तो वहां के सुबह के 4:30 बज चुके हैं अब। सच में भाई, तो सुबह के 4:30 बज चुके हैं वहां पे, तो अभी कोई अपडेट निकल के आनी भी नहीं है, कल 10-11 बजे मतलब जब सुबह यहाँ पर हो जाएगी तब अपडेट निकल जाएगा क्या होने वाला है।